TSI क्लासेस मुंगेर में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग जीरो से गणित पढ़ने की शुरुआत किए थे, जिसमें हम लोग 2 लेक्चर को कंप्लीट कर चुके हैं। तो किसका 2 लेक्चर को कंप्लीट किए हैं? तो परसेंटेज का 2 लेक्चर को कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग जो है परसेंटेज को और आगे की ओर ले चलेंगे और न्यू न्यू टाइप के पैटर्न को हम लोग देखेंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, एक टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए तो एक होता है I इक्वल टू कीमत इंटू में खपत। ये बोल सकते हैं क्या? I इक्वल टू कीमत इंटू खपत, ये बोल सकते हैं। I इक्वल टू कीमत इंटू खपत बोल सकते हैं। हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि इनकम इक्वल टू रेट इंटू में कंजप्शन, I इक्वल टू RC। इस फॉर्मूले का यूज करके अभी हम लोग बहुत सारा प्रॉब्लम को सेकेंड में सॉल्व कर लेंगे। इस फॉर्मूले का यूज करके भी देखिएगा, बहुत प्रॉब्लम को सेकेंड में सॉल्व करेंगे। तो चीनी के मूल्य वाला, चीनी के मूल्य में इतना वृद्धि हुआ, इतना का कमी हुआ, सब इसी से बनता है। अच्छा ये पहले बताइए, आप लोग बोलता है जैसे कि ध्यान देना है, अगर इस इनकम को हम लोग को कांस्टेंट रखना है, इनकम में कोई चेंज नहीं करना, आय में या मूल्य बोलिए जिसको, अगर हम लोग इसको मूल्य लेके चलते हैं तो मूल्य बोल सकते हैं। आय बोले मूल्य बोले, उससे कोई दिक्कत नहीं। आय कहने का यहाँ इसे आय बोल रहे हैं क्योंकि तो आय ही ना हमारा खर्च होता है या मूल्य ही ना मेरा खपत होता है, तो हम लोग मूल्य बोल सकते हैं, उससे कोई लेना देना नहीं है। यहाँ समझना ये है कि अगर हम लोग का किसी भी चीज का रेट अगर बढ़ जाता है, अगर इसका रेट बढ़ जाता है, मान लीजिए किसी भी चीज का रेट अगर बढ़ गया, अगर हमको मूल्य को कांस्टेंट रखना है या इनकम को कांस्टेंट रखना है, अगर मूल्य को हमको कांस्टेंट रखना होगा, ये इसका वैल्यू एकदम फिक्स है, ये बढ़ेगा नहीं। और बोल रहा है क्या कि हम लोग का जो है रेट जो है बढ़ गया। जब ये फिक्स है, रेट बढ़ा रहा है, तो ये खुद पे खुद आपको सोचना पड़ेगा, इसको कम करना पड़ेगा। जैसे एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं, 8 रुपया मेरे पास था, ठीक है। पहले 8 रुपया में हम लोग 1 रुपया केजी चीनी देता था, 1 रुपया में 1 केजी चीनी मिलता था, 1 रुपया में मिलता था। उसके अनुसार अगर देखते हैं 1 केजी मिलता था चीनी, 1 रुपया प्रति केजी, और तो कंजप्शन हम लोग कितना कर पाएंगे? 8 केजी कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? इस केस में हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग का इनकम 8 रुपया खर्च करना है, हम लोग को मूल्य मेरा है। हम लोग अगर 1 केजी का कोई सामान को खरीदेंगे, एक केजी सामान खरीदते हैं 1 रुपया के दर वाला, तो 8 केजी खरीद पा रहे हैं, ठीक है। इसी 8 रुपया में हम लोग 2 रुपया केजी वाला सामान को कितना खरीदेंगे? बोलिएगा सर अगर इसको आपको चेंज नहीं करना है तो पक्का है कि आप 4 केजी खरीदिएगा, नहीं खरीदेंगे? तो देखिए तो 4 दूनी 8, 2 रुपया केजी है, तो 8 रुपया में 8 रुपया खर्च भी मेरा हो जाएगा। और सामान देखिए तो इस बार 4 केजी ही खरीद रहे हैं। तो आप यहां देख सकते हैं इसको कि जैसे ही मेरा रेट बढ़ता है, वहीं से ही हम लोग का कंजप्शन, जिसको बोलते हैं खपत, घट जाता है। देखिए तो खपत घट गया। अभी 8 केजी खपत कर रहे थे, 1 रुपया केजी था, तो
अब देखिए 4 kg खपत कर पा रहे हैं अगर 2 रुपया प्रति केजी है तो यहां तक तो किसी को दिक्कत नहीं है। इसी में बहुत सारा प्रॉब्लम को हम लोग करेंगे। तो आप देख रहे हैं यहां पर कुछ देख रहे हैं, तो हम लोग यहां देख रहे हैं रिलेशन एक चल रहा है। आप देख रहे हैं कि हमारा हमारा जो है मूल्य जो है दोगुना से बढ़ रहा है। मूल्य क्या हो गया? दोगुना हो गया। तो खपत क्या, देखिए खपत जो है आधा हो जा रहा है। अगर ये बताइए, अगर कोई चीज ये देखिए तो दोगुना हो रहा है, मान लेते हैं क्या रेट को 2R हो गया, रेट 2R हो गया, और हमको ये आई को फिक्स रखना है। आई जो शुरू में था आई इक्वल टू RC, तो आई इक्वल टू RC ही रहना चाहिए, आई को फिक्स रखना था, ये 2R हो गया। तो कहने का मतलब हो गया तो C को C/2 होना पड़ेगा, तब ये 2 से 2 कट गया। तो देखिए तो आई इक्वल टू RC आया क्या? अभी भी आया ना, आई इक्वल टू RC। तो यही बोल रहे थे कि जितना रेट से ये बढ़ता है उतना ही रेट से ये घटता है। ठीक, उसी पे बहुत सारा प्रॉब्लम है, उसी प्रॉब्लम को देखेंगे। अब देखिए वो क्या पूछता है, परसेंटेज में बढ़ाता है परसेंटेज में घटाता है। अच्छा ये पहले बताइए, अभी बोला गया क्या परसेंटेज में कितना रुपया बढ़ गया? 100% बढ़ा, नहीं बढ़ गया? कीमत जो है 100% बढ़ गया। 1 रुपया से 2 रुपया हो गया तो 100% बढ़ गया। तो खपत देखिए तो कितना कम हो गया? 50% खपत कम हो गया, नहीं हो गया? अभी 8 था तो ये 4 हो गया। कहने का मतलब क्या 8 से आधा नहीं हो गया? खपत आप 50% रखो, बच के रह गया। पहले 8 100% था, अब समझिए। इसी पे हम लोग क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। इसको जैसे कि आपको अगर इस फॉर्म का रूप इस रूप का मिल जाए, गुना वाला, जैसे आई इक्वल टू हम लोग लिख रहे हैं ना R इंटू सी, जैसे कि कुछ भी आपको मिल जाए, D इक्वल टू मिल जाए B इंटू सी, तो जब ये बढ़ेगा तो ये हमेशा घटेगा, अगर ये कांस्टेंट है तो। कभी कभी क्या होगा, इसको भी हम लोग बढ़ाएंगे, कभी कभी क्या होगा इसको भी बढ़ाएंगे, तो उसका एक अलग टाइप बन जाता है। तो वो टाइप को अलग देखेंगे, पहले इसको समझते हैं हम लोग ये क्या बोल रहा है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं हम लोग। इक्कीस नंबर तक तो हम लोग कर चुके थे कल ही। बाईस नंबर पे हम लोग को जाना है। 22 भी होगी, ये देखिए स्लाइड में देख रहे हैं, ये हम लोग कर चुके थे। अब देखिए ये क्या हो रहा है, बस उसी पे ये क्वेश्चन है। देखिए आसाराम की अनियमित काम करने की आदतों के कारण उनका वेतन 20% कम हो गया, लेकिन कुछ महीनों के बाद उनके वेतन को बढ़ाकर मूल वेतन के बराबर कर दिया गया। उसके वेतन में प्रतिशत वृद्धि क्या हुआ? हम लोग इसको उसी तरह से समझ सकते हैं कि चीनी का मूल्य जो है 20% बढ़ गया, और ये मूल वेतन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है बाद में, तो मूल वेतन में यहां पर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। जैसे चीनी का मूल्य बढ़ता है 20% से, तो खपत तो कितना कम करे, जो वो कांस्टेंट रहे हम लोग का जितना मूल्य है, शुरू का मूल्य जो है, तो बस उसी पे तो है 20% कम, और नियमित काम करने के कारण से उसका 20% वेतन कम हो गया, लेकिन कुछ महीनों के बाद उनके वेतन को बढ़ाकर मूल वेतन के बराबर कर दिया, उसके वेतन में प्रतिशत वृद्धि क्या होगा? बस उसी पे तो क्वेश्चन है। और नियमित काम कर रहा था तो 20% वेतन क्या कर दिया गया? कम कर दिया गया। अच्छा ये पहले बताइए, वेतन जो जब भी निकलेगा, वेतन जो जब भी निकलेगा तो क्या कैसे निकलेगा? हम लोग का रोज पे ही नहीं निकलता है, आज इतना मिल रहा है उसको 30 दिन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 महीना का निकल जाएगा। अगर इनकम निकालने का कोशिश करें तो प्रत्येक दिन कितना कम कर रहा है? डेली वर्क इनटू में डे, यही करेंगे, ठीक है। बोलता है क्या इसके पहले आदत के कारण कुछ
काम नहीं कर रहा होगा, अनियमित होगा, हो सकता है काम करने में असमर्थ होगा, जिसके कारण से ये काम नहीं कर पा, जिसके कारण से 20% वेतन को कम कर दिया गया, 20% वेतन को कम कर दिया गया है। अच्छा, इसको 20% कम कर दिया गया, कहने का मतलब है ये इसको अगर 20% कम कर देते हैं तो 20% को हम लोग क्या बोलते हैं, आपको बताए थे, 20% को हम लोग बोलते हैं 1/5। 5 का 20% कितना है, 1 है। 5 का 20% कितना है, 1 है। तो वेतन जब हम लोग का 20% कम किया तो 4 हो गया वो वेतन, ठीक। तो वेतन हो गया वह 4, ठीक है। डे फिक्स है, उतना ही दिन काम करेगा, ठीक है। तो हम लोग इसको इस तरह से भी देख सकते हैं, ये तो फिक्स है डेली वर्क, अगर डेली वर्क इसको लिख सकते हैं DW, ये क्या हो गया हम लोग का 4 हो गया ना। डेली वर्क के लिए पेमेंट कितना मिलने लगा, 20% कम मिलने लगा, तो इसको 20% कम मिलने लगा, तो कहने का मतलब है इसको कितना मिलने लगा होगा, 5 से 4, कहने का मतलब इसको लिख सकते हैं क्या, 80% मिलने लगा होगा, 4/5 नहीं मिल रहा होगा, 20% कम मिलने लगा, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि 5 ना मिलकर अब 4 मिलने लगा होगा। तो देखिए 80% मिलने लगा होगा इसका वेतन का, डेली वर्क जितना करता होगा उसका। तो टाइम तो फिक्स ही रहेगा, टाइम को हम लोगों को इस तरह से डिजाइन करना है, डे को वो इस तरह से अपना, हो सकता है डे में ज्यादा काम कर लेंगे, एफिशिएंसी को बढ़ा करके काम करता होगा। अब ये बताइए, ये तो फिक्स है और हमको ये भी फिक्स लेके चलना है, इसको फिक्स लेके चलना, आई को, इसको नहीं बढ़ा, मूल वेतन को कुछ छेड़खानी नहीं कर रहा है। अच्छा ये बताइए 4/5 हो गया, इसको अगर इस डे में 5/4 से गुना करेंगे तब ना ये दोनों कट जाएगा, 5 5 कट गया, तो डेली वर्क इंटू डे आया, तो कहने का मतलब है तो 5/4 हो जाना चाहिए। यहां एक चीज हम समझाने का कोशिश कर रहे हैं, और आसाराम को अनियमित काम करने की आदतों के कारण उनका वेतन 20% कम हो गया, लेकिन कुछ महीनों के बाद उनके वेतन को बढ़ा करके मूल वेतन के बराबर कर दिया गया। हो सकता है वो ज्यादा दिन काम करने लगा होगा, हम इसको मान सकते हैं। तो देखिए 5/4 काम करने लगा होगा, तभी ऐसा हो सकता है कि 4/5 हुआ इनकम, तब एक कट करके मूल वेतन के बराबर आ सकता है, तभी आई आ सकता है। तो कहने का मतलब है कि 5/4 हो गया होगा, तो जब 5/4 आया होगा, 4 से 1 बढ़ा क्या, 1 बढ़ा, कितना पे बढ़ा, 4 पे, 1/4 को क्या बोलते हैं, 25%। देखिए इसका एक शॉर्ट मेथड भी बताते हैं, इसका शॉर्ट मेथड क्या है, बोल रहा है 20% कम हुआ है ना, 20% कम हुआ है, तो हम लोग इसको बोलते हैं, देखिए इसको मिटा देते हैं एक बार, ठीक है। 20% बोल रहा है कम हुआ है, तो 20% को हम लोग क्या बोलते हैं, 1/5, 1/5 कम हुआ इसलिए माइनस साइन, ठीक है। तो 5 से क्या हो गया, 4, तो देखिए इसको बोलते हैं 1/4, इसको 1 को कुछ नहीं करना है, इस 5 में से 1 को घटा देना, 1/4, 1/4 को नहीं बोलते हैं 25%, बस वही चीज को बोला गया है, ठीक है। ये तब बन सकता है जब हम लोग का फॉर्मूला रहेगा कि A = B × C रहेगा, C = X × Y रहेगा, कुछ भी रहेगा, इस रूप का रहेगा, तब ये हम फॉर्मूला लगा सकते हैं, तब ये कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। एक को कांस्टेंट रखने के लिए बोलेगा तब लगा सकते हैं, अगर कांस्टेंट रखने के लिए नहीं बोलेगा तब नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, देखिए कैसे बनाते हैं हम लोग इसको। चीनी की कीमत में 25% की वृद्धि हुई, फिर कितने प्रतिशत खपत कम की जाती है तो व्यय समान रहे। चलिए कीमत में वृद्धि हुआ, फिर कितने प्रतिशत की खपत को कम व्यय, हम लोग यहां व्यय इक्वल टू बोल सकते हैं, इक्वल टू बोल सकते हैं क्या, खपत इंटू कीमत, या कीमत इंटू खपत बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है, बोल सकते हैं, यहां तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। जब हम लोग का व्यय को कांस्टेंट कर दिया और खपत को भी क्या कर रहा है, एक कीमत को क्या कर रहा है, कीमत को 25% बढ़ा रहा है,
तो 25% बढ़ाने का मतलब हो गया 125%। 25% को हम लोग लिखते हैं क्या, 1/4 इक्वल टू 25%। कहने का मतलब 4 का 25% क्या होता है, 1 होता है। कहने का मतलब 4 से 5 हो गया हुआ कीमत। ठीक है, तो खपत तो अगर इसको व्यय को समान रखने के लिए बोलेगा, जब ये बढ़ेगा खपत, ये कीमत बढ़ेगा तो खपत घटेगा। घटेगा कि नहीं घटेगा? चलिए उसी पे बोलते हैं। तो कीमत को बोल दिया क्या, 25% बढ़ गया। कहने का मतलब कीमत तो 25% बढ़ गया तो 5/4 हो गया होगा। ठीक है, अब देखिए हमको हमेशा क्या चाहिए, व्यय इक्वल टू एक ही फॉर्मूला आना चाहिए, खपत इनटू कीमत। तो खपत को पहले खपत कर लिख लेते हैं। ठीक ठीक है, तो खपत को खपत कर दिए। अगर इसको हम लोग 4/5 से गुना कर देते हैं तो देखिए ये और ये कट गया। तो आप क्या देख रहे हैं, खपत जो है, खपत का वैल्यू 4/5 आ रहा है, नहीं आ रहा है क्या? हाँ, तो 5 से 4 हो रहा है, 1 का कमी हो रहा है। कितने पे? 5 पे। 20%, इसी को 20% बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 20%। अब देखिए इसको एक और शॉर्ट में बना सकते हैं। कैसे शॉर्ट में बनाएंगे? क्या बोल रहा है, चीनी कीमत 25% की वृद्धि हुई, तो वृद्धि हुआ 25% के लिए हम लोग फ्रैक्शन में लिखते हैं क्या चीज, 25% को हम लोग फ्रैक्शन में लिखते हैं 1/4। वृद्धि हुआ तो हम लोग लिखेंगे प्लस 1/4, अपने मन से साइड में लिख लेंगे। वृद्धि हुआ ना, तो 4 से 1 वृद्धि हो गया तो क्या हो गया, 1/5। इसको मान के चलते शॉर्ट मेथड है ये। 4 से क्या हो गया, 1/5। 1/5 को हम लोग जानते हैं फ्रैक्शन में क्या होता है, 20%। ये 20% हो गया। ठीक, इसी का फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी टाइप का। देखिए इसको तुरंत बन जाएगा। चीनी की खपत, चीनी की कीमत में 16.2-3% की वृद्धि हुई, फिर कितने प्रतिशत खपत कम हो जाए ताकि व्यय समान हो। 16.2-3 को बोलते हैं क्या चीज, 1/6 बोलते हैं। 1/6 की वृद्धि हुई, वृद्धि करेंगे मतलब प्लस, इसको बोल देंगे 1 को 1 रहने देंगे, 6 में 1 जोड़ देंगे, 7 हो गया। 1/7 को बोलते हैं 14.2/7%। डी नंबर नहीं हो गया, इसको ऐसे बना सकते हैं 1 सेकेंड में, नहीं तो ऐसे बनेगा तो ऐसे ही बनेगा। ठीक, इस पे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चीनी की कीमत में इतना % की कमी हो गई, फिर कितने प्रतिशत खपत अधिक हो ताकि व्यय समान हो। कीमत अगर हम लोग का कम हो जाएगा तो खपत अपने आप हम लोग बढ़ाने लगेंगे। अगर समान रुपया हमको दिया जाए तो क्या, अगर कोई चीज हमको सस्ता मिलने लगे, अगर उतना ही रुपया मेरे पास है तो सामान ज्यादा खरीदने लगेंगे। बस उसी पे तो क्वेश्चन है, कीमत को कम कर दिया जाएगा। कितना कम किया गया, 16.2-3%, इसका वैल्यू होता है 1/6। 1/6 से कम कर दिया गया, कहने का मतलब 6 से 1/5 लिख सकते हैं, 1 घटा दिया, कम करने मतलब माइनस लेके चलेंगे। 6 से 1 घट गया, 1/5 लिखते हैं। 1/5 को क्या बोलते हैं हम लोग, 20%। बन गया, तुरंत बना देंगे, सेकंड में लगेगा, बन जाएगा ये सब। देखिए तो यहाँ पर चीनी की कीमत 25% की कमी हुई। 25% कमी कहने का मतलब 1/4 माइनस, तो कहने का मतलब 1/3 हो गया, 33.33%। सी नंबर आंसर बन गया क्या? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। त्रिभुज का आधार इतना % बढ़ जाता है और इसकी ऊंचाई इतना % कम हो जाती है, तब त्रिभुज के क्षेत्रफल प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। अब देखिए इस बार क्या बोल रहा है, आधार 33.1/3% बढ़ जाता है और इसकी ऊंचाई इतना % कम हो जाती है, तब त्रिभुज के क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। अच्छा 33.1/3 को क्या बोलते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल पहले क्या होता है देखिए तो, बेसिक से हम लोग पहले करने का कोशिश करते हैं। क्षेत्रफल इक्वल टू क्या होता है, किसी भी एक यूनिवर्सल फॉर्मूला आता होगा ना, 1/2 होता है, आधार होता है, और क्या होता है, ऊंचाई होता है, यही होता है। ये तो कांस्टेंट, इससे लेना देना कुछ नहीं है, ये तो हर एक फॉर्मूला में यूज होता है, ये तो कोई दिक्कत नहीं है। जब बढ़ेगा तब भी फॉर्मूला में ये 1/2 आएगा, जब घटेगा तब भी 1/2 आएगा, इसलिए 1/2 को हटा के ही लेके चलते हैं। इफेक्ट जो डाल रहा है आधार क्षेत्रफल पे, आधार और ऊंचाई डाल रहा है, यही डाल रहा है, नहीं डाल रहा है। अच्छा क्षेत्रफल पे इफेक्ट कौन डाल रहा है, आधार और ऊंचाई। तो देख रहे हैं फिर तो वही आ गया कि क्षेत्रफल इक्वल टू ए इंटू बी आ गया, नहीं आ गया, मान के चल सकते हैं। देखिए 33 पॉइंट इतना % बढ़ जाता है, इसकी खपत इतना % कम हो जाती है त्रिभुज के क्षेत्रफल में। अब देखिए ये भी बढ़ रहा है, ये भी चेंज हो रहा है, अलग अलग चेंज होता है। देख लेते हैं एक बार हम लोग। आधार क्या हो गया,
आधार में क्या हो रहा है, सारे 33.1/3% बढ़ जाता है। कहने का मतलब है 33.1/3 को क्या बोलते हैं, 33.1/3 को बोलते हैं ना 1/3। हाँ, एक बढ़ गया, कहने का मतलब क्या हो गया, 4/3 हो गया। नहीं लिख सकते हैं क्या, इसको लिख सकते हैं क्या, 4 हो गया, कहने का मतलब 4/3 हो गया। हो गया कि नहीं हो गया, ठीक। इसको देखिए तो ऊंचाई क्या हो गया, ऊंचाई इतना % कम हो जाती है, ऊंचाई क्या हो गया, कम हो गया। तो ऊंचाई हो गया, ये कम हो गया। कम जब हो गया, कितना कम हो गया, 16.2/3% कम हो जाती है, 16.2/3% कम हो जाती है। इसको लिख सकते हैं 1/6 कम हो गया होगा, इन हुआ होगा, तो 5/6 हो गया होगा, तो इसको 5/6 से गुना कर देते हैं, ठीक है। ओवरऑल देखते हैं क्या आता है इफेक्ट क्षेत्रफल का, ठीक है। अगर हम लोग तुलना भी करते हैं तो 5 को 20, 6×18 इन हो रहा है। अब देखिए 20 बटे क्या आ रहा है, 18, नहीं आ रहा है क्या, तो नीचे वाला वैल्यू क्या होता है हमेशा, क्या को बताता है, मूल को। ऊपर वाला क्या बताता है, बड़ा या घटा कितना हुआ चेंज, 2 का वृद्धि हो रहा है क्या, कितना पे, 18 पे, इंटू 100। इसको चेंज कर लीजिएगा, चेंज होगा क्या, कटेगा क्या, 9 बार में 50। 100/9 को क्या बोलते हैं, 11.1/9 नहीं बोलते हैं, इतना %। उससे भी बना सकते हैं, बहुत सारा मेथड है। इसमें देखिए उस मेथड से इसलिए नहीं बनाए क्योंकि यहां दोनों चीज को बढ़ा रहा था। ये बोला क्या कि क्षेत्रफल कांस्टेंट है, बोला कहीं क्या, क्षेत्रफल को कांस्टेंट है, कहीं नहीं बोला। क्षेत्रफल को फिक्स किया कहीं क्या, नहीं फिक्स किया, तो इसलिए ऐसा किया हम। जिस प्रकार से क्वेश्चन का रहेगा डिमांड, उस प्रकार से डिमांड को पूरा करना है। ऐसा नहीं है कि एक ही मेथड से बता नहीं चलते, क्या अलग अलग मेथड है, कोई दिक्कत नहीं। एक आदमी, ये टाइप जो कल हो चुका था, एक किसी वृत्त की त्रिज्या में 300% बढ़ जाती है, इसका क्षेत्रफल कितने % बढ़ जाएगा, त्रिज्या 300% बढ़ गया, देखिए तो क्षेत्रफल कितना से बढ़ेगा, 300% त्रिज्या बढ़ गया। कहने का मतलब क्या हो गया, त्रिज्या r होगा, 300% इसका बढ़ा देते हैं तो 4r हो गया होगा क्या, नहीं हुआ होगा, r से क्या हो गया, 4r हो गया। पाई आर स्क्वायर होता है फॉर्मूला, होता है कि नहीं होता है पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला, तो पाई आर पहले सिंपल निकालते थे, आर स्क्वायर पहले था। अब जो है त्रिज्या, किसी भी की त्रिज्या 300% बढ़ जाती है, 300% बढ़ जाने का मतलब ये बोला है 300% बढ़ जाती है, एक होता है 300% हो जाती है। जब 300% हो जाएगा, कहने का मतलब है कि 200% बढ़ा होगा। यहाँ 300% बढ़ा रहा है तो आर से कितना हो गया, 4r हो जाएगा, तो यहाँ 4r पुट करके सॉल्व कर देना है, पाई इंटू 4r का स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर 16r², इसको एक तरफ ले आते हैं तो पाई आर स्क्वायर इंटू 16 कितना हो गया होगा, बोलिए 1500% इंक्रीज होगा। बोलिएगा सर 1600% दिख रहा है हमको, तो बोलेंगे ये तो 1600% हो गया, वो पूछ रहा है कि इसका क्षेत्रफल कितना % बढ़ जाएगा, ये 1600, ये पाई आर स्क्वायर है, शुरू में 100% होगा कि नहीं होगा, जब बढ़ गया होगा तो 16 से गुना करें तो 1600% नहीं, 1500% हो जाएगा। तो पाई स्क्वायर तो पहले से 100% होगा कि नहीं होगा, अब ना हो जाके 1600% हो गया। ये पूछा बढ़ जाएगा कितना, तो बढ़ेगा 1500। अभी 16 पाई स्क्वायर है, पहले पाई आर स्क्वायर था, तो कितना घट रहा है यहां से निकाल सकते हैं, 16 पाई आर स्क्वायर में से पाई आर स्क्वायर घट गया, यही हो गया। अब बटे में क्या, किससे तुलना करेंगे, पाई आर स्क्वायर से ही तुलना करेंगे, इंटू में 100 करेंगे, कितना हो गया 15 पाई आर स्क्वायर, अब बटे में पाई आर स्क्वायर इंटू 100, ये पाई स्क्वायर कट गया, बराबर 1500 नहीं हो गया, हाँ इंक्रीज, इसलिए मारे ना कि 1600 मार्क निकल जाना है, समझिए।
किसी वृत्त का क्षेत्रफल 69% तक बढ़ जाता है, फिर उसका त्रिज्या किस प्रतिशत तक बढ़ जाएगा, इसको निकालना है। इसमें सिर्फ वही सेम क्वेश्चन है, क्षेत्रफल को इस बार बढ़ा रहा है तो 69% है, इसको सिर्फ और सिर्फ इसको चेक कर लेना है कि कैसे होगा, बनेगा। ये वृत्त का क्षेत्रफल 69% बढ़ जाता है, उसका त्रिज्या किस प्रतिशत तक बढ़ जाएगा, तो चेक कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए। क्षेत्रफल को बढ़ा करके 169% कर दीजिए, ये न होगा। क्षेत्रफल का रेशियो से भी हम लोग चेक कर सकते हैं, रेशियो भी निकाल सकते हैं, रेशियो से भी निकल जाएगा। पहले क्षेत्रफल क्या होगा, यहां देखिए तो वृत्त का है ना, पाई आर स्क्वायर एन होगा। अब क्षेत्रफल क्या हो गया, 169% हो गया, ये हो गया। इसका 169% ये लिखेंगे, इसको हम लोग लिख सकते हैं क्षेत्रफल 69% तक बढ़ गया, तो कहने का मतलब है क्षेत्रफल ये है शुरू में, ये लिखिए हम लोग 69% बढ़ जाएगा तो 169% हो गया। इसको लिख सकते हैं क्षेत्रफल इंटू में 1.69 लिखेंगे। इसका देखिए दोनों का रेशियो निकाल लेंगे, क्षेत्रफल से क्षेत्रफल कट गया क्या, नहीं कट गया। पाई आर स्क्वायर है, पाई तो फिक्स रहेगा, ये भी हट जाएगा बाद में जाके। एक आर है, एक मान लेते हैं आर डैश मान लेते हैं, इसका स्क्वायर कर देते हैं, ये पाई से पाई कट गया, ठीक है। अब देखिए तो हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर, इसको इधर ले चलते हैं, इसको इधर ले चलते हैं, उसको उधर भेज देते हैं। देखिए क्या करते हैं, अच्छा ये देखिए तो आर डैश का स्क्वायर बटे में आर स्क्वायर इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बोलिए, आर डैश इधर चल गया और इसको इधर ले आए और उसको उधर भेज देते हैं, 1.69 को उधर भेज दिए, ऐसे तो कर सकते हैं। सोल्यूशन में कोई दिक्कत नहीं है, नहीं दिक्कत है। ये पॉइंट से पॉइंट उड़ गया क्या, नहीं उड़ गया। अच्छा आर डैश बटे आर इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं, इसका स्क्वायर रूट निकाल लीजिएगा, वर्गमूल निकालिएगा, तो 13/10 नहीं हो गया, हाँ अच्छा 13/10 हो गया। जब 13/10 हो गया तो शुरू में क्या बताए थे, ये आर क्या है, प्रारंभिक वैल्यू है कि नहीं, प्रारंभिक वैल्यू। तो 10 से 13 हो रहा है तो 3 बढ़ रहा है। अगर 10 से 13 हो रहा है तो कहने का मतलब 10 के लिए एक का जो वैल्यू होगा 10% होगा, 10 के लिए जो है एक जो होगा 10% का काम करेगा, उसी पर 3 बढ़ा तो 30%, नहीं तो निकालिए। तो 3 बढ़ रहा है 10 पे इंटू में 100 बराबर में 10 नहीं 100 बराबर 30%, 30% तक क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत क्या, चलिए यहां दिक्कत नहीं है। इसका नेक्स्ट टाइप हो जाए क्या, अच्छा यहां तक में किसी को कोई दिक्कत हो तो आप लोग वीडियो को रोक करके देख सकते हैं, पीछे जाके देख सकते हैं, स्पीड को कम करके देख सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट को सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर कॉन्सेप्ट पे काम किया जाएगा, रटवाने का कोशिश नहीं किया जाता है यहाँ। जितना ज्यादा कॉन्सेप्ट को सीखिएगा उतना ज्यादा बेहतरीन तरीके से मैथ बनेगा। अगर सोचिएगा टाइप को याद कर ले, याद करने से टाइप का जहां डाटा चेंज होगा तो आप लोग का दिमाग भी चेंज होने लगेगा कि हम सही पढ़े थे कि गलत पढ़े थे, दिक्कत होने लगता है ना। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। देखिए तो वही फिर क्वेश्चन है क्या, हाँ वृत्त का क्षेत्रफल 44% तक बढ़ जाता है। देखिए वो डिजाइन भी इस तरह से करता है कि 144 है, ये 12 का वर्गमूल है क्या, देखिए शॉर्ट में बनाते हैं इसको। देखिए तो हम लोग थोड़ी देर पहले निकाले थे आर डैश बटे में आर का वैल्यू निकाले थे, अगर 1.69 था, कहने का मतलब है 169 हो गया था, 169 1.69 था, तो हम लोग उसको बोले कि 1.69 था ना, पॉइंट हुआ तो नीचे में आ जाएगा 100, तो ये 144% हो जाएगा, इन हो जाएगा। इसको डायरेक्ट लिखेंगे 144, ठीक है। ये 1.44 क्षेत्रफल का रेशियो में निकालेंगे तो 1.44 हो जाएगा। इसी को उड़ा देते हैं हम लोग, तो इसी का बल दिया था 100। तो आर डैश बटे आर का वैल्यू कितना आ गया बोलिए, ये स्क्वायर था दोनों में, अच्छा 12 बटे कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा क्या, 2 बढ़ रहा है 10 पे बढ़ रहा है 2, अच्छा 10 पर अगर 1 बढ़ता है तो उसको बोलते हैं 10%, 2 बढ़ेगा तो 20%।
तुरंत बन जाएगा, कॉन्सेप्ट पता रहेगा तो तुरंत बना लेंगे। इसी देखिए ट्रिक है, इसी को बोलता है ट्रिक। इसको ट्रिक नहीं बोलते हैं, कॉन्सेप्ट का लास्ट पॉइंट को ट्रिक बोला जाता है, समझे? कॉन्सेप्ट के लास्ट पॉइंट को क्या बोलने लगता है सब कोई, मतलब ये ट्रिक है। ट्रिक है क्या? यहाँ कॉन्सेप्ट का लास्ट पॉइंट को लिखे, नहीं लिख दिए, हम अपने मन में मान लिए कि दोनों का क्षेत्रफल का रेशियो कटा दिए, कट गया दोनों का क्षेत्रफल का रेशियो। तो हम देखें कि आर डैश बटे आर निकालने का कोशिश किया तो उसमें आया था 1.69 आया था उस समय थोड़ी देर पहले, इसके जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में। अभी आएगा तो 1.44 आ जाएगा, जिसके कारण से 1.44 को उड़ा देंगे पॉइंट तो नीचे में 100 आ जाएगा, बस इसी का वर्गमूल है। और हम लोग के एग्जाम में जरूर देगा वो कटने वाला देगा या स्क्वायर रूट निकलने वाला देगा, ऐसा नहीं दे देगा कि वो स्क्वायर रूट नहीं निकले। क्वेश्चन में तो 50 सेकेंड मिलवे करता है, उसमें कितना दिमाग लगा पाइएगा, बोलिए। इसको चेंज कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अब बताइए तीन नहीं बनेगा, आर डैश बटे आर डैश वैल्यू बताइए। भुजा में बोल रहा है, भुजा स्क्वायर है, ये भी तो वही चीज है। इसको भी देखिए तुरंत बना लेंगे। वर्ग की प्रत्येक भुजा में प्रतिशत वृद्धि क्या है, तो क्या दिक्कत है? नहीं दिक्कत है क्या? हम लोग बोल सकते हैं, देखिए इसको कैसे बनाते हैं, शॉर्ट में बन जाएगा, देखिए तुरंत बन जाएगा। भुजा हो गया होगा ए डैश, क्या हो गया होगा ए डैश, इसका स्क्वायर बटे में पहले ए होगा, ए का स्क्वायर। कहने का मतलब इतना परसेंट बढ़ गया, कहने का मतलब हो गया क्या चीज, क्या हो गया होगा, इतना परसेंट बढ़ जाता है, कहने का मतलब 132.25% हो गया होगा। इसको लिख सकते हैं 132.25%, यही ना हो गया होगा। इसको उड़ा देते हैं, ये किसी का वर्गमूल है क्या, जरूर होगा वर्गमूल। ए डैश बटे ए का क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 25 25 11 गुना 12 करते हैं, ठीक है। तो लगभग लगभग ये वर्गमूल जो है इसको देखिए, चेक करके देखिए, ये इसका वर्गमूल 115 का है। नहीं तो चेक करके 115 गुना 115 तो आप लोग को पता होगा कैसे होता है, लास्ट वाले डिजिट को गुना कर लेते हैं, इसको एक बढ़ा के करते हैं, तो 12 गुना 11 कितना होता है, 132 नहीं होता है। देखिए तो 132 25 आया क्या, आया क्या? तो देखिए इसको बोला गया कि 115 है, क्या है 115 है बटे में 100। अब देखिए तो अब 100 से तुलना करना तो और आसान है। अगर कोई चीज 100 में बढ़ता है तो परसेंटेज में भी तो वही बढ़ गया, 100 से 115 हो गया, कहने का मतलब क्या होगा 15% इंक्रीज हो गया। कितना टाइम लगा इसको बनाने में? अगर नहीं समझे देखिए फिर से समझाते हैं क्या किए हम यहाँ पर। देखिए लॉन्ग मेथड बताते हैं इसका क्या होगा लॉन्ग मेथड। देखिए लॉन्ग मेथड इसका क्या है, पहले क्या करेंगे, बच्चे कैसा क्षेत्रफल निकालेंगे, क्षेत्रफल निकालते हैं हम लोग, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या हो गया, भुजा स्क्वायर। तो भुजा स्क्वायर मान लिए एगो पहले शुरू में जो था ना ए स्क्वायर था, ठीक है ए स्क्वायर था। अब नया वाला वर्ग का क्षेत्रफल निकालने का कोशिश करते हैं, तो नया वाला वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, जब क्षेत्रफल बढ़ा तो फिक्स है कि उसका साइड बढ़ा होगा तब ना क्षेत्रफल बढ़ेगा, बिना साइड को बढ़ाए हुए वर्ग का क्षेत्रफल बढ़ेगा क्या, नहीं बढ़ेगा। तो अगर वर्ग का न्यू क्षेत्रफल निकालने का कोशिश करते हैं हम लोग, वर्ग का न्यू वाला क्षेत्रफल निकालते हैं, वर्ग का नया क्षेत्रफल, नया क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बराबर में क्या हो गया, बोलिए बोलिए, ए डैश का स्क्वायर बोल दें। चलिए दोनों का रेशियो ले लेते हैं, रेशियो इसलिए लेते हैं आपको पता होगा कि 1/4 1/5, अगर ये सब मिल जाता है तो 1/4 1/5 को बताना परसेंटेज रूप में आसान हो जाता है, और क्षेत्रफल में जो कटने का रहता है कट जाता है, ठीक है। तो देखिए तो उसी को बना तो रहे हैं। देखिए वर्ग का क्षेत्रफल है, इसका क्षेत्रफल है, पहले क्षेत्रफल कितना था 100 होगा, नहीं होगा 100, 100 होगा पहले, होगा 100 होगा पहले। अब क्षेत्रफल कितना हो गया 132 पॉइंट, बोलिए 132.25 हो गया क्या, नहीं हो गया। तो बोलता है क्या, इसका इसका रेशियो हम लोग निकालने का कोशिश करते हैं, ठीक। ये ए स्क्वायर
बटे में ए डैश का स्क्वायर। अब देखिए तो वही ए स्क्वायर इधर आता है तो क्या हो जाता है, चेंज हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। बोलिएगा सर, अब देखिए निकालते हैं हम लोग, इस पॉइंट को भी उड़ा दें क्या, यहाँ फिर 2 जीरो बढ़ गया क्या, नहीं बढ़ गया। अच्छा अब हम लोग निकालने का कोशिश करते हैं ए बटे ए डैश, या उल्टा भी निकालिए, क्या दिक्कत है, मूल वैल्यू को नीचे रखने का कोशिश करते हैं, मूल वैल्यू को नीचे रख लेते हैं, तो आप लोग को मूल वैल्यू की तुलना करने में आसान पड़ जाएगा। अच्छा हम लोग इसको लिख सकते हैं क्या, ए ए डैश का स्क्वायर बटे में ए स्क्वायर इक्वल टू लिख सकते हैं क्या, 132 25 बटे में 1 2 3 4, ये लिख सकते हैं। इसी से हम लोग निकाल सकते हैं कि ए डैश बटे ए का रेशियो कितना हो गया, 115 बटे में इसका स्क्वायर रूट, वर्गमूल निकाल यार, कुछ नहीं किए, बटे में कितना हो गया 100, 100 से कितना बढ़ रहा है 15, 15 ही बढ़ रहा है, जब 100 से 15 बढ़ रहा है तो 15% निकल के, उसको बनाने में कितना टाइम हमको लगा था इससे पहले, तो लास्ट पॉइंट को हम सिर्फ लिख देते हैं ना तो शॉर्ट बन जाता है, नहीं तो इसको लिखिए ना, टाइम लगेगा इसको बनाने में, सॉल्व करने में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, इसी टाइप का हो सकता होगा। आयत की लंबाई 10% बढ़ जाती है तथा, क्या बोला, लंबाई 10% बढ़ रहा है, चौड़ाई 20% तक बढ़ जाती है, तो इसका क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा। इसको भी तो वही बोले, ये तो सिंपल है, नहीं है सिंपल। देखिए हम लोग इसको बोलते हैं क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा, सिंपल है। आयत का लंबाई क्या होता है, एरिया इक्वल टू क्या बोलते हैं, एल इंटू बी, इन बोलेंगे। लंबाई कितना परसेंट बढ़ गई, 10%, कहने होते 11/10 लिखे क्या, एल का क्या हो गया 11/10, हो गया, नहीं हो गया। ब्रेथ कितना हो गया, 20% तक बढ़ जाती है, कहने का मतलब क्या 5 से 6 हो गया होगा, तो बी का क्या हो गया 6/5। तो देखिए ना, 11×6 = 66 हो गया, 10/50 है क्या, देखिए तो L इंटू बी है, इसका देखिए तो क्या हो गया, 11×66 हो गया क्या, 10/50 हो गया क्या, कितना बढ़ रहा है 16 बढ़ रहा है, 16 बढ़ रहा है 50 के, इसका दुगना कर लेते हैं, 100 पे कितना बढ़ेगा 32, 32% नहीं मार देंगे, 32% इंक्रीज बना, इसी तरह से सॉल्व करना है। बोले सर इसका शॉर्ट मेथड, ये तो शॉर्टे है, और इससे शॉर्ट होगा क्या, इससे ज्यादा शॉर्ट नहीं होगा, तो क्या कर रहे हैं यहाँ, फिर लंबाई बढ़ा रहे हैं, चौड़ाई बढ़ा रहे हैं, तो क्षेत्रफल का इफेक्ट देख रहे हैं। अगर यहाँ फिक्स कर देता कि एरिया हम लोग का कांस्टेंट है तो अलग कॉन्सेप्ट चलता, नहीं चलता, समझे। नेक्स्ट टाइप पे आते हैं इसका, बस वही चीज तो है, फिर वही हो रहा है। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई 20% की वृद्धि हुई, इसकी परिमाप में प्रतिशत वृद्धि को ज्ञात कीजिए, परिमाप में पूछ रहा है। ये देखिए ये दूसरा टाइप का क्वेश्चन हो गया, क्या हो गया ये फिर इसका टाइप चेंज हो गया, इसके लिए फिर एक कॉन्सेप्ट बताना पड़ेगा, इसलिए इसको सर्कल कर लेते हैं हम लोग। ये एल इंटू बी पे नहीं बनेगा, 2 × L + B होता है ना, ये प्लस वाला का अलग चलता है, मतलब बताएंगे, अगर देखिए इसका कॉन्सेप्ट समझाते हैं। मान लीजिए ए है, इसको B + C के रूप में लिखने का कोशिश करते हैं, देखिए यहां अलग कॉन्सेप्ट चलता है। अगर B 10% से बढ़ रहा है, C भी 10% से बढ़ रहा है, ए कितना परसेंट से बढ़ेगा, हम लोग बोल देंगे 20% से, क्या नहीं, ये गलत हो जाएगा। अगर ए 10% से बढ़ रहा है, बी 10% से बढ़ रहा है, सी 10% से बढ़ रहा है, तो कहने का मतलब ए भी 10% से बढ़ेगा, उसी कॉन्सेप्ट पे ये क्वेश्चन है, तो उसका और पहले जो जो टाइप का कॉन्सेप्ट सिखा दें उसी टाइप पे पहले क्वेश्चन करवा लेते हैं हम लोग।
टाइप खत्म हो गया क्या? देखिए 45 तक ही इसमें डिजाइन किया गया है। ठीक है, तो वीडियो ज्यादा लंबा ना हो जाए, तो हम लोग कल जो है परिधि सब वाला कॉन्सेप्ट को देखेंगे। वीडियो को छोटा रख रहे हैं क्योंकि बड़ा वीडियो देख करके बच्चा लोग को लगने लगता है ये सब एक ही दिन में बहुत कॉन्सेप्ट को सिखा दिए। तो कल परिधि सब वाला कॉन्सेप्ट को लेके चलेंगे और देखिएगा परिधि सब वाला कॉन्सेप्ट को कैसे चुटकी मुड़ाइएगा, देखिएगा और आंसर बताइएगा। ठीक है, और न्यू न्यू टाइप को ऐड करके इसमें जितना टाइप बना हुआ है उसमें देख रहे हैं कि वो टाइप का और क्वेश्चन इसमें नहीं डाला गया है, तो और हम देख लेंगे न्यू टाइप का फिर क्वेश्चन करेंगे। तो वीडियो ज्यादा लंबा हो जाता है जिसके कारण से थोड़ा दिक्कत होता है, इसलिए आज के लिए क्लास को यहीं स्टॉप करते हैं। अगर आप लोग को अच्छा लगा हो वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और टीएसआई क्लासेस मुंगेर से जुड़ जाएं, क्योंकि ये यहाँ पर जीरो से लेकर के हीरो तक पूरा मैथ पढ़ाया जाएगा। कहने का मतलब फाउंडेशन जो है फ्री कर दिया गया है। फ्री करने का मतलब है ये जो रिकॉर्डेड क्लास है हम लोग ऑफलाइन से ही रिकॉर्ड करके यहाँ डाल दे रहे हैं, जिसके कारण से आप अगर कोई पढ़ना चाहते हैं यहाँ पढ़ सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।